नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं हर्षदा आपके साथ। अभी कुछ दिन पहले ही रात करीब 9 बजे के आसपास राजधानी जयपुर के सुराला स्थित कटेवा नगर में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया और जिसमें कथित पीड़ित मोतीलाल सैनी ने न सिर्फ श्यामनगर थाना बल्कि सिविल लाइंस विधायक पर भी गोपाल शर्मा पर ज्यादती के आरोप लगाए। और इसी वाक्य को लेकर 21 जनवरी मंगलवार को इन्होंने भवानी शंकर सैनी, जो कि अपने आप को राजस्थान प्रदेश माली सैनी महासभा का प्रदेश महामंत्री बताते हैं, उनके साथ मिलकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। और इस प्रेस वार्ता में भवानी शंकर सैनी के हवाले से राज्य सरकार से कुछ मांगे उठाई गई, कुछ मांगे की गई और मांगे न मानने पर आंदोलन तक की धमकी दे डाली। जैसा कि आपको पता है कि हम यानी कि न्यूज 21 कभी भी एक तरफा खबर नहीं चलाता और हर खबर के दोनों या फिर हर एक पहलू को जानकर समझकर पूरी तरह से परख कर खबर आपके सामने पेश करते हैं। इसलिए हम आज भी इस खबर का दूसरा और असली पहलू आपको दिखाएंगे। पहले आपको सुनाते हैं उसी जगह रहने वाले स्थानीय निवासियों का मोतीलाल सैनी के बारे में क्या राय है। हाँ, करने पहले करते थे, हमारे सास ससुर को पीटा हुआ है इन्होंने। क्या क्यों करते हैं ऐसा? अब ये तो भाई हमें भी पता नहीं क्यों करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो आपके भी कोई मकान पे ये नाटक कर? हाँ, ये मकान का काम रुकवा रखा हमारा। भाई ये इनका है ना, साथ में बगल में इनका है, तो इनसे हो रही है मातापजी, तो हमारा भी रुकवा दिया इन्होंने। क्या बोल कर रुकवा? बस रुकवा दिया, जेडी वालों को बुला लेते हैं, रोक देते हैं काम बस। तो क्या कुछ जेडी वाले देखते नहीं है क्या सही है कि नहीं है? अब वो तो आके हमारे तो रुकवा के चल जाते हैं बस वही। रात के 9 बजे सोमवार को 8 बजे प्रदीप यार ने वहाँ लेके आई थी रोड़ी की, उसमें से मेरा वहाँ खाली कराया था तो खाली भी नहीं होने देते। पहले तो ये उनके लोग गए थे, मोतीमाली के लोग, वहाँ पे मेरे पति भी आया था। उन्होंने पहले धमकी दी, शीशा फोड़ देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, मारने की भी धमकी दी थी। तो हमने पहले गाड़ी बाहर निकालने आ गए। प्रदीप या पीछे से मेरे पति पर, मेरे बच्चे पर हमले किया, पैसे भी निकाल लिए थे, बहुत मारपीट की थी और धमकी भी दिए थे। बाहर आए, पुलिस वाले के पास गए तो पत्थर चलाने लगे, पुलिस वालों को भी मारा, सब आए थे वहाँ पे। और है ना, हमको बहुत मारा, मारने की भी बहुत धमकी दे रहे थे हमको वहाँ पे। तो बोल रहे जो गैरेज में जिन्होंने गाड़ी लगाई थी वो प्रदीप भी था, उनको भी मारने के लिए पहले भी उसके साथ मारपीट की थी। जो बोलते हैं उसको मारपीट बोलते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। पर सबको अब मोहल्ले वालों को भी डरा रखे हैं उन्होंने सबको धमकी दे रखी है, मेरे पति को, मेरे बच्चों को, सबको पैसे भी लिखा लिए थे। ठेठ घर पे जाके कूटमार की थी, कोई लोग छुड़ाने के लिए नहीं आए थे वहाँ पे। 100 आदमी थे, फिर किसी की हिम्मत नहीं की थी भाई इनको चले छुड़ा के आए, तो कोई भी नहीं छुड़ाया। मैं थी वहाँ पे अकेली, मैं उसके हाथ जोड़ी पकड़ी तो उसने कुछ दिया नहीं की थी। मेरे पति को, मेरे बच्चे को बुरी तरह से घायल कर दिया, बुरी तरह से मारा था। और मेरे सेठ जी ने हमको पैसे दिए थे ससुराल ले जाने के लिए, तो वहाँ पे है ना वो भी वहाँ मारपीट करके वो पैसे वैसे ले लिए थे पूरे। और वो बाहर आके पत्थर वत्थर चलाए थे पूरे, पुलिस तक नहीं पूछने देते। पुलिस की गाड़ी आई तो पुलिस वालों ने भी उन पे हमला किया, पर पुलिस वालों ने उनको भी मारा था पत्थर की, उसकी बेटा की बू, उसके पोता की बू, पूरे घर के ना पुलिस वालों को भी मारा था वहाँ पे। क्या जी, मेरी गाड़ी मेरा गोदाम है, प्लाट नंबर 71-72 में। मेरे ड्राइवर को मारा खूब जोर से, मेरे ड्राइवर को खूब मारा। फिर ड्राइवर मेरे पास होते हुए आया, फिर मैंने ड्राइवर से कहा कि ऐसे मत करो। फिर यहाँ आने के बाद में क्या, ड्राइवर को मैं लेके गया ना, मेरे को भी धमकी दी उसको कि जान से मार देंगे। फिर मैं चुपचाप आके चले गया। फिर इधर से उनने पत्थरबाजी कर दी, इधर से हमारे आदमी चले गए, उनके पत्थरबाजी, पुलिस बचाने के लिए आई तो पुलिस के भी उनने पत्थरबाजी खूब की। और आए दिन सबको धमकी देता है, पूरा मोहल्ला परेशान है इस आदमी से। और अभी भी ये कहता है कि मैं सबको मारूंगा, मेरे खिलाफ कोई भी वो बोलेगा ना उसको सबको जान से मारूंगा। अभी मेरे मोटे ऊपर सुपर ने कहे कि अभी जंगल शेर से छूट गया है, अभी देखो किस किस को खाता है। ऐसे किसने बोला ये विजय ने, उसके बेटे ने, मोटीमाल के बेटे ने, विजय ने। लेकिन पूरा मोहल्ला इनसे दहशत मारा हुआ है। अभी भी इनके खिलाफ कोई कानून, इनके खिलाफ पहले भी कानूनी कार्रवाई, कम से कम 5 केस इनके श्यामनगर थाने में दर्ज हैं। पुलिस वाले कुछ भी नहीं है। अब की बार पुलिस वालों को हकीकत का मालूम अभी पड़ा है। नहीं, पहले पुलिस वाले क्या था जी, किसी को मानते नहीं थे कि क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन क्या कारण है? कारण क्या है जी, ये ओछी प्रवृत्ति का आदमी है और दिन में कमाते कुछ भी नहीं है, इसके बाद आराम का पैसा आया हुआ है और ये सबको मारा कुटी करता है। इसके परचूने की दुकान है, इसके बहुओं को आगे कर देता है, बहुओं के कपड़े फाड़ लेता है, खुद ही कपड़े फाड़ता है और खून नहीं आते हैं तो खुद ही दीवार के टक्कर मार लेता है, खून निकाल लेता है। ऐसे इसने कई केस भी पहले लगाए। हमारे पड़ोसी के भी इसने बलात्कार का केस लगाया है कि नहीं, उसमें भी इसने काफ़ी किया। उसको भी अभी मारने कूटने की धमकी देता है। उसकी मम्मी भी अभी आपके पास आ रही है, वो बयान देगी। इससे पूरा मोहल्ला दहशत में है। आप एक घर जाके इंक्वायरी कर लो। श्यामनगर थाना भी इससे परेशान है, लेकिन श्यामनगर थाना भी यही बोलता है कि भाई हम क्या करें जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं आता है।
अभी जो इनका इन्होंने जो भी निर्माण कराया है ये निर्माण कराया जो सब, इसके पास तो जेडीए पट्टा भी नहीं है और सोसाइटी का पट्टा भी नहीं है। ये खाली इसने खाली राठौड़ी में इसने मकान का कब्जा कर लिया। इसके पास कोई भी सबूत नहीं है कि साहब ये प्लॉट मेरा है। और हमारा जेडीए पट्टे होते हुए भी हमारे को नहीं बनाने देता। खुद ने साइड बैग में पूरा मकान बना रखा है और हमारा साइड बैग इनको तो साइड बैग छोड़ो, हमारा 150 गज के मकान में क्या साइड बैग छोड़े। उसका 300-350 गज का प्लाट है, उसमें उसने साइड बैग नहीं छोड़ रखा दोनों तरफ। क्या चाहते हो आप? लेकिन हम तो हमारे कुछ भी नहीं चाहते जी, इसको पाबंद किया जाए और इसको मोहल्ले से शांतिपूर्वक रहे, या शांतिपूर्वक नहीं रहे तो इसको निकालो, या मोहल्ले वाले निकलने को तैयार है। हम गाड़ी लेके आए थे 9 साढ़े 9 बजे। टाटा है, पिकअप ये छोटी है, वो जो खाली कर रहे थे रोडी लेके आए थे। रोडी ले आने के बाद हम अंदर खाली कर रहे थे। जब वो फिर 3-4 आए मोतीमाड़ी, उसका बड़ा बेटा है, वो 2-3-4-5 आए थे जो खाली नहीं करने दी। फिर हमने बाहर निकाल लिया, सेठ जी को बुला लिया, फिर मैंने बाहर निकाल ली। फिर लेवा देवी करने लगे पीछे से। क्यों नहीं खाली करने दे रहा था? क्या पता वो क्या होता, यहाँ पे बंद कराऊंगा गोदाम। क्यों बंद कराएगा? क्या पता वो सेठ जी के उनको होगी कोई बात, क्योंकि सेठ जी को बुला लो। उस दिन फिर उसके बाद में क्या हुआ रात को? फिर उसके बाद में मेरे से मारपीट की। फिर हम बाहर निकले तो ऊपर से पत्थर भगाने लग गए। पुलिस वाले आए छुड़ाने वाले, पुलिस के भी लग गई, पुलिस को भी मारपीट की है। इन्होंने तो श्यामनगर थाना और विधायक गोपाल शर्मा पे भी आरोप लगाए। हाँ, गोपाल शर्मा भी आए, वो भी देखने के लिए आए थे। वो तो क्या है, किसकी गलती है, उन पे भी पत्थर आए, पत्थर चलाए सब पर, पुलिस वाले पे, विधायक साहब पर, सब पर। गाली यूँ बोलते हैं कि विधायक जी ने गाली वाली बकी? नहीं, विधायक जी ने कुछ नहीं बोला था। वो तो देख के वापस निकल गए। पुलिस वाले के मारपीटी हुई है, हमारे साथ भी हुई है। 9 तारीख को जो घटना हुई थी उसकी शुरुआत 8:26 पे हुई। हमारे पास जो वीडियोग्राफी है उनके खुद का सीसीटीवी फुटेज है, जो हमारे द्वारा ना तो तैयार किया गया है, ना हमारे द्वारा उसमें कोई डिलीट कर देंगे, ना हम उसको एडिट कर देंगे। उसको हम अगर देखते हैं तो मोतीलाल सैनी जी का परिवार, जिसके विरुद्ध पूर्व में 8 मुकदमे दर्ज हैं, आपराधिक किस्म के उससे भरे हुए हैं, वो 8 मुकदमे परिवार के खिलाफ दर्ज हैं, जैसा वो बता रहे हैं, जैसा वो निर्दोष बता रहे हैं। उन्होंने जाके जगदीश बड़गुजर करके एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, उसको, उसकी पत्नी को मारा, बिना काम के मारा, सिर्फ इसलिए कि विजयवर्गीय, जो गौरव विजयवर्गीय एक व्यक्ति है, उसके परिवार से रंजिश रखते हैं ये, और अपने घर के सामने से व्हीकल नहीं निकलने देना चाहते, उसका बिजनेस जो है चौपट करना चाहते हैं, जैसा वो आरोप लगाते हैं। 9:30 बजे पुलिस का पहुंचना, पुलिस अचानक नहीं गई, पुलिस किसी के कहने पे नहीं गई, पुलिस कंट्रोल रूम की सूचना पे गई, और पथराव की सूचना आमजन द्वारा भी वहाँ से दी जा रही थी लगातार कि आमजन उद्वेलित है, एक परिवार अकेला पूरी कॉलोनी को आतंकित कर रखा है। 9:30 बजे जब पुलिस गई है, किसी को घर से नहीं खींचा, महिलाएं घर के बाहर खड़ी थीं। घर के बाहर जब विजय सैनी नामक जो जिन पे आरोप है, यदि हम उनको नहीं पकड़ते हैं तो पब्लिक द्वारा वहाँ पे कानून व्यवस्था को पूरी तरह से खतरा था। पब्लिक, यदि हम कार्रवाई विधिसम्मत नहीं करते हैं, जिन व्यक्तियों ने वहाँ की आम शांति भंग की उनको हम नहीं पकड़ें तो हमारी ड्यूटी क्या है? हमारे द्वारा कानून सम्मत कार्रवाई की गई थी, और उसमें विजय सैनी, कैलाश सैनी और मोतीलाल सैनी जो पुरुष थे, महिला कांस्टेबल नहीं होने से पुलिस कार्रवाई रुकती नहीं है, और महिला होने से उनको ये किसी भी तरह की कानूनी छूट नहीं मिलती कि वो पुलिसकर्मियों को धक्का मारें, पुलिसकर्मियों को कार्य करने से रोकें, और पुलिसकर्मियों को अपराधी को पकड़ने से वंचित करें, बाधा उत्पन्न करें, जो महिलाओं के द्वारा किया गया है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे वीडियो जो वो वीडियो जारी कर रहे हैं वो अधूरे, एडिट और फोर्ज वीडियो हैं। हमारे पास जो वीडियो है वो उन्हीं का DVR है, जो उन्होंने पेश किया है। रात्रि में सभी का मेडिकल कराया है, लगातार जो भी कार्रवाई की जा रही है वो विधिसम्मत है। मोतीलाल का भी मेडिकल कराया गया था, जिनके लगी चोट उनका कराया गया था। मेरे ASI के चोट लगी। मोतीलाल जी 4थी मंजिल से पथराव करते हुए दिख रहे हैं वीडियो में, क्लियर ईंट फेंक रहे हैं, गमले फेंक रहे हैं, पूर्व नियोजित योजना है। हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं कि जो 2 प्रकरण हमने दर्ज किए वो विधिसम्मत हैं और परिवार द्वारा आपराधिक कृत्य किया गया है। पुलिस द्वारा किसी तरह की कोई अवैध कार्रवाई या इलीगल कार्रवाई या किसी दबाव में या किसी उसमें नहीं की गई है। सर, इन्होंने अपने वक्तव्य में विधायक गोपाल शर्मा जी का भी उल्लेख किया है, तो उस संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी? विधायक जी द्वारा पूर्व में कहा गया है कि मैंने ना तो कोई किसी को कोई अपशब्द कहे हैं, ना कोई मैंने कोई ऐसी बात कही है जो विधि के विरुद्ध हो। विधायक जी का वहाँ आना एक
जो जनसेवक हैं उनका आकर के जनता को समझाइश करना कोई गलत कार्य नहीं है। उन्होंने किसी का पक्ष नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इस तरह से कार्य नहीं करें। आप किसी के ड्राइवर को जाके मार रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो वहाँ से क्यों निकलता है। और ये चीज़ें वीडियो, जो इनका वीडियो है DVR है, उसमें वॉइस एनेबल्ड है, वो उसमें आवाज़ें आ रही हैं कि मोतीलाल जी किस तरह अभद्र भाषा और गाली गलौज कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार भवानी जी इस पूरे मामले की जानकारी हमें देने से क्यों कतरा रहे हैं, क्यों उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और साथ ही साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई ऐसे मांगे की। हेलो हाँ जी मैम, भवानी जी बात कर रहे हैं? मैम जी डॉक्टर बोल रही हूँ। भवानी जी कहाँ हैं? मैम हीरावली रिसोर्ट घर पे ही है तो अपना, तो उनसे बात कराइए एक बार। मैं न्यूज़ मैम वो अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, वो उठने के में बोल दूंगी उनको। अभी अर्जेंट है, आप वो दर्शक उनको सुन रहे हैं, मैं लाइव पर हूँ, उनसे बात करना चाहता है न्यूज़ 21। एक मिनट रुकिए, मैं बोलती हूँ, बोलती हूँ मैं एक मिनट। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में भी ये उस जगह की तस्वीर है जहां पर ये विवाद हुआ था। भवानी शंकर सैनी को हमने कॉल लगाया हुआ है, उनकी बेटी ने ये फ़ोन उठाया है और अब भवानी जी को बुलाया जा रहा है। अब देखते हैं कि वो आते हैं या नहीं, क्योंकि पहले भी उनको प्रयास किया था कॉल लगाने का, उनसे पूरे मामले की जानकारी लेने का, जो खुद को प्रदेश महामंत्री बताते हैं माली समाज का। हेलो हेलो हेलो, भवानी जी बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ जी सर, दर्शक आपको सुन रहे हैं, आपसे एक छोटे से मामले पे जानकारी लेनी थी। जी बताएं। जो ये आपने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मोतीलाल जी को लेकर, वो पूरा क्या मामला है? मामला पुलिस से ले जानकारी अच्छी रहेगी, पुलिस से तो ले जानकारी आप। हाँ, उनसे नहीं, उनसे हमने ले ली है। अब मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप तो हमारे चैनल को बताइए कि आखिरकार क्या पूरा मामला है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी मांगे क्या है, क्या मांग आप करना चाह रहे हैं? मांग तो ये करना चाह रहे हैं कि झूठा मुकदमा दर्ज किया इनके खिलाफ एक राजकार्य में बाधा का। तो मोतीलाल सैनी और उस परिवार ने कौन से राजकार्य में बाधा डाली? पुलिस घर में घुस के इनको बाहर निकाल रही है, घसीट रही है, वीडियो में वायरल हो रहा है वो वीडियो, और महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है, उनके ब्लाउज फाड़े जा रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ के घेंच रहे हैं। शायद ये पुलिस का काम तो नहीं है। तो राजकार्य में बाधा, पुलिस को ये राइट किसने दिया था कि आप ऐसे मतलब इस तरीके से महिलाओं के साथ में अभद्रता करें? तो पहले तो हमारी मांग है कि ये जो झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है वो झूठा मुकदमा वापस करें। दूसरा, इनके खिलाफ जो इनको वहां पर किस तरीके से ये जो इनका क्या नाम MLA के वो थे, कोई कर्मचारी था वो उनके साथ में था, तो वो कर्मचारी था, PA था या PS थे, जो भी थे, वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। वो पुलिस को संरक्षण दे रहे थे, MLA साहब खुद वहां पे थे, उनके कर्मचारी पुलिस को साथ दे रहे थे। तो पहले तो ये बताया कि ये मोतीलाल कोई आतंकवादी थे क्या? इस तरीके से इन पे बेरहमी से इसके परिवार पे अटैक कर रहे हैं। MLA साहब के खुद के कर्मचारी हैं और पुलिस। तो हमारी मांग है कि पुलिस के दोषी कर्मी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको सस्पेंड किया जाए जो वीडियो में नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो विधायक के जो कर्मचारी हैं या जो वो PA हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो और कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है भवानी जी, एक सवाल आपसे और मैं पूछूंगी कि जो ये पूरा दो पक्ष के आपसी विवाद जब ये पूरा उठा था, आखिरकार ये विवाद किस चीज पे उठा और इस विवाद को सही से सुलझाया नहीं गया? उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने शिकायत भी की, इस बारे में पूरी जानकारी दें एक बार। ये विवाद क्यों हुआ था? क्या ये इसका सलटारा नहीं हुआ था विवाद का? इसको सुलझाने की कोशिश नहीं की गई? इतना बढ़ा क्यों दिया इस विवाद को? पुलिस को ये चाहिए था, अगर दो पक्षों में विवाद है तो पुलिस को वहां जाना चाहिए था, क्योंकि पुलिस की मांग थी कि कुछ लोग इधर से पत्थर फेंक रहे थे, उनका जवाब शायद उधर से भी आ रहा था, या वो झगड़ रहे थे, तो पुलिस को जाके या तो 151 दोनों पक्षों के सभी परिवार को उठा लाते और 151 बंद कर देते, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती।
पहली बात। और अगर पुलिस ने ऐसा भी नहीं किया तो वहां जाके और दोनों पक्षों को बैठा के शांत करवाते। विधायक महोदय की मोरल जिम्मेदारी थी कि ये उनके वोटर है, उनकी विधानसभा के उनके भगवान है, ये जिन्होंने एक कुर्सी दी है विधायक की, तो दोनों को बैठा के और उनको समझाते कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए अगर इनका आपसी वाद विवाद है तो। लेकिन विधायक महोदय ने तो सिर्फ और सिर्फ अपना कार्यकर्ता, पड़ोसी जो है मेरा कार्यकर्ता है, उसकी माँ जो पार्षद रही हुई है, ये हमारे हैं, और ये सैनी परिवार जो है ये हमारा दुश्मन है। तो सैनियों के साथ में यही नहीं, इस राज्य के अंदर ये राज्य 1 साल में आया है। 1 साल में जहां जहां बीजेपी के एमएलए हैं वहां एमएलए के संरक्षण में या तो पुलिस बदमाशी कर रही है या एमएलए के परिवार के लोग वो बदमाशी कर रहे हैं सैन्य समाज के साथ में। सर, लेकिन हमने थाना अधिकारी की बाइट भी ली और साफ तौर पर हम जो श्यामनगर थाना है वहां पर भी हमने बातचीत की। वहां पर जो भी था उनकी तरफ से हमारे पास ये भी खबर आई है सामने कि आप भी उनके पास गए थे, आपको भी वही सब बताया है जो हमने जानकारी जुटाई है। भवानी बिल्कुल गए थे ना, हम गए थे। हम इसलिए गए थे कि हम वो जांच हमने अनंतर थाने से करवाने की बात थी कि डीवाईएसपी लेवल के अधिकारी से, दूसरे सर्किल के अधिकारी से जांच करवाए। ये हमने सीपी साहब से, कमिश्नर साहब से लिखित में मांग करी थी। तो मैंने कहा एक बार चलते हैं, हमारे वकील साहब भी थे और मैं भी खुद भी था, मैं गया वहां पे। तो उनका तो ये कह रहा था, वो तो पहले तो कह रहे थे कि आप हमें फंसा दो, हमें मार दो। क्यों भाई, फंसाने की और मारने की कहाँ बात आ गई? यहाँ फंसाने की और मारने की कोई बात नहीं। बोले मेरे ऊपर, मेरे को दलवीर कहते हैं, मेरे ऊपर कोई अब तक कोई चार्ज नहीं है, वो नहीं है, मैं निष्पक्ष करता हूँ। मैंने कहा निष्पक्ष करते हो तो ये आपके पास से कहाँ है ऐसा कि आप महिलाओं को, आप पहली बात तो महिला के हाथ ही नहीं लगा सकते और महिलाओं को आप खुद पकड़ पकड़ के घसीट रहे हो। तो ये कहां से आ गया आपके पास? और फिर ये डीवीआर क्यों चोरी करके लाए तुम? पुलिस को किसने अधिकार दे दिया कि तुम किसी के घर में घुसकर और डीवीआर चोर लाओगे? लेकिन सर हमें चोर है पुलिस। सर, वो जो मेरी बात सुनिए, जो वो इंचार्ज आपसे कह रहा है ना, वो खुद चोर है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया हमने। लेकिन सर एक बात बताइए, हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसके अंदर पत्थर और गमले तो मोतीलाल जी ने ही फेंके थे, जैसा अनुसंधान पूरे जांच में पता चल पाया है। अनुसंधान करने वाले वही है, एमएलए के कहने पे अनुसंधान हो रहा है। एमएलए जैसे कहेगा वैसा वो अनुसंधान करेंगे। आप ये बताइए मुझे, मैंने क्वेश्चन उससे भी किया था, इंचार्ज महोदय से क्वेश्चन किया था कि इंचार्ज साहब, महिलाएं और उनका छोटा बेटा, उनको आप घसीट रहे हो और उससे पहले मोतीलाल के बड़े बेटे को आपने गाड़ी में बैठा लिया, फिर ये पत्थर फेंकने वाले कौन थे? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, मेरा खुद का क्वेश्चन है। पुलिस प्रशासन से और खास करके वो अनुसंधान अधिकारी वो खुद ही है, सीआई। तो मैंने कहा मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि पत्थर फेंकने वाले उस वक्त में कौन थे जब आप इनको घसीट रहे थे? ये परिवार तो आपके सामने था, खेत था आपके हाथों के नीचे, तो फिर पत्थर फेंकने वाले कौन थे? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की आपने? ऐसे है, पुलिस बचाने में लग रही है एमएलए को, एमएलए बचाने में लग रहा है पुलिस को, और पुलिस और एमएलए बचा रहा है अपने वो जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है उसको। ये तो वो हो गया कि तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, इस बात का खुदा गवाह। ये तो आपस में एमएलए, पुलिस प्रशासन और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे को बचाने में लग रहे हैं। ठीक है भवानी जी, बहुत शुक्रिया, आपसे जानकारी, आपने पूरी जानकारी दी। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे साथ भवानी जी, आपने लाइव उनको सुना, उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी और उनका ये कहना है साफ तौर पर कि जो बीजेपी कार्यकर्ता को बचाने की कोशिश की जा रही है, जो एमएलए है जिसका नाम सामने आया है, उन्होंने लिया नहीं है नाम, एमएलए को उन्होंने आड़े हाथ लिया है। साथ ही साथ अब पुलिस पर भी सवाल खड़े किए हैं कि अब पुलिस ने अभद्र व्यवहार महिलाओं के साथ किया है। लेकिन आखिरकार इस पूरे मामले की तह तक न्यूज़ 21 पूरी तरह से जाएगा और हर एक अपडेट आपको लगातार बताएगा। नमस्कार।